मेष राशि वालों, अब आपके लिए कह सकते हैं कि आपके रूठा भाग अब जागने वाला है और बहुत बड़े फायदे की तरफ अब आप आगे बढ़ने वाले हैं। नया रास्ता खुलेगा और आपको बम्पर लाभ मिलेगा। बम्पर लाभ मतलब समझ लें, ये बुध का प्रभाव है। ये बुध जो धन के दाता माना जाता है, जिसे कह सकते हैं कि इंसान जो धन में मतलब धन को बढ़ाना चाहते हैं, खूब धन कमाना चाहते हैं, हर कोई चाहता है। उससे देखिए, अब आपको बता दें, उससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि 10th हाउस में बुध जो है वो 17 जनवरी को सुबह 10:27 पर आ जाएंगे। यहाँ से आपका किस्मत जागेगा, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और लाभ की स्थिति और ज़्यादा बढ़ जाने से आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा लकी साबित होंगे। चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, बताते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। लेकिन मित्रों, सबसे पहले आपको बता दें, आप ये समझ लीजिए कि शनि की 7.5 चल रही है। यहाँ आपको फायदे भी मिलेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन शनि की 7.5 जो चल रही है ये खर्च को बढ़ा कर रखेगा। आप अभी देखिए, आपका खर्च बहुत हो रहा होगा, जितना पहले नहीं होता था उतना उससे ज़्यादा हो रहा होगा। और कभी कभी तो आपको बहुत ज़्यादा लगता होगा कि बैंक बैलेंस जो है या आपके पास पहले से जमा पैसे हैं वो भी अब निकलने लगेंगे। ऐसी स्थिति भी आ जाती है शनि की 7.5 के प्रथम चरण में, क्योंकि द्वादश भाव में शनि रहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ फायदे की स्थिति है तो बहुत ज़्यादा खर्च भी ना करें, क्योंकि फायदे की जो स्थिति रहती है, फायदे मिलते हैं लेकिन उसमें खर्च करके फिर आप वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां से आप चले थे। इसलिए ध्यान रखें, जरूरी और उचित खर्च ही करें, क्योंकि ये समय आपको पॉजिटिव फायदे मतलब लाभ भी देने वाला है। तो यहाँ खर्च भी कराएगा शनि के प्रभाव के कारण। तो लाभ कहाँ कहाँ मिलेगा? अच्छी बात तो यह है कि कुछ बड़े और अस्थायी लाभ आपको देगा। बड़े और अस्थायी लाभ मतलब समझिए कि यहाँ आपके धन के मामले में आपको बहुत ज़्यादा लकी बना रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय बुध जो है वो 10th हाउस में बैठकर आपके चौथे भाव को देखेंगे। यह आपके लिए बहुत बड़ी और अच्छी बात है। चलिए विस्तार पूर्वक बात करेंगे। आगे बात करें उससे पहले एक बात याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को जरूर दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, याद रखिएगा लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो हमेशा ही आपको मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें और लाइक कर दीजिएगा। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि 10th हाउस में जब देव गुरु बुध आएंगे तो यहाँ से आपके सबसे बड़े फायदे कैरियर को लेकर होगा। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, बेरोजगार हैं, समझ लीजिए आपका सोया भाग इस समय जाग जाएगा। सोया भाग जागने का मतलब नौकरी प्राप्ति में बहुत ज़्यादा अनुकूल प्रभाव आपको बुध से मिलेगा। तो बुध इस समय आपके नौकरी, चाहे बैंकिंग सेक्टर का नौकरी हो, चाहे फाइनेंशियल सेक्टर का, ज़्यादातर ऐसे क्षेत्रों में नौकरी लगने की संभावना बनती है जहां पैसे और कलम, ये दो काम किया जाता है। जैसे लोग पैसे गिनते हैं तो बैंक में पैसे का लेन देन होता है। बैंक में, चाहे इंश्योरेंस में, चाहे मार्केटिंग का कोई भी ऐसे कार्य जहां आप करते हैं, और ख़ास करके कुछ ऐसे कार्य जहां आप कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, या फिर आप कलम पेपर का यूज़ करते हैं। कलम पेपर का मुख्य रूप से मतलब है कि बहुत कुछ आपको फाइनेंशियल कलम पेपर से यूज करते हैं। फाइनेंशियल चीज़ों का, कुछ ऐसे चीज़ों का प्रयोग करते हैं जो ज़्यादातर वैसे कार्य होते हैं जहां आपके कॉमर्शियल क्षेत्र से संबंधित कार्य, उसमें ज़्यादा फायदा मिलता है। बाकी तो हर कार्य कलम से होता है ज़्यादातर काम। लेकिन ऐसा है कि डिफेंस सेक्टर में कलम पेपर का यूज नहीं होता है। आप तो जानते होंगे, हाँ कुछ मामले में होते हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं होते हैं। तो ऐसे क्षेत्र के लिए तो मंगल का सपोर्ट आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ बुध आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे वाणिज्य का क्षेत्र हो, फाइनेंशियल क्षेत्र हो, मार्केटिंग का क्षेत्र हो, इंश्योरेंस का क्षेत्र हो, ऐसे क्षेत्रों में आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। लेखन के क्षेत्र हो, मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी बहुत फायदा मिलेगा। जो कानूनी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जज हैं, वकील हैं, ऐसे लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। टीचर जो बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। तो इस समय ज़्यादातर लोग जो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, वो लग जाइए, क्योंकि आपका समय बहुत ही अच्छा चल रहा है। आगे बात करें तो यहाँ आपको बता दें कि यहाँ चौथे भाव पर दृष्टि पड़ने से कुछ ऐसे कृषि जनित या कोई जरूरी
चीज़ों की खरीदारी करेंगे, जिसमें ज़मीन जायदाद की खरीदारी का एक अच्छा समय है। आप समझ लें कि इस समय ज़मीन जायदाद की खरीदारी करने वाले हैं, ये समय आपका इतना अच्छा रहेगा। जहाँ ज़मीन की खरीदारी, घर की खरीदारी, कोई भूमि की खरीदारी, चाहे कृषिगत भूमि हो, लेकिन ये है कि अचल संपत्ति की खरीदारी आप करने वाले हैं। यहाँ अचल संपत्ति की खरीदारी का बहुत ज़्यादा अच्छा समय आपका रहने वाला है मित्रों। साथ ही साथ मित्रों आपको बता दें कि यहाँ आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझकर काम करेंगे। आपके अंदर जो सोच होगा, जो विश्लेषणात्मक क्षमता होगा, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। किसी चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से जांचेंगे, परखेंगे, अब तभी जाकर आगे बढ़ेंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा करना भी चाहिए। कोई भी काम जल्दी जल्दी में नहीं करना चाहिए, बिना सोचे समझे आपको डिसीजन भी नहीं लेना चाहिए, और वैसे भी आप लेंगे भी नहीं। अच्छी बात तो यह है कि आप लेंगे भी नहीं, क्योंकि बुध वहाँ आपको बहुत ज़्यादा सोचने के लिए, चीज़ों को परखने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे आप हर काम बहुत अच्छे से करेंगे। और हर काम बहुत अच्छे से करेंगे, इसका मायने क्या होता है? हर कार्य में आपको सफलता मिलेगा, हर कार्य में आपको लाभ मिलेगा, हर तरह का कार्य आप अच्छे से पूरा कर पाएंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है। साथ साथ मित्रों आपको बता दें कि ये समय आपके लिए इन मामलों में भी बहुत ज़्यादा लकी कहा जा सकता है कि इस समय आप अपने खुद के बड़े कार्य खुद से आसानी से कर पाएंगे। और यदि कोई आपके अंदर प्रतिभा हो, कोई आपके अंदर यदि टैलेंट हो, तो इस समय निखर कर बाहर आएगा, और इस समय से निखर कर बाहर आएगा। यानी अभी से आपके अंदर जो टैलेंट हो, जैसे फीमेल होते हैं कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, पेंटिंग, और कई ऐसे कार्य करते हैं जैसे ब्यूटी पार्लर का काम, मतलब इस तरह का जो भी काम जो फीमेल से रिलेटेड हो, या कोई ऐसे कार्य जो सब तरह के कार्य जो फीमेल कर सकती है। मतलब ये कह सकते हैं कि आपका भी बहुत अच्छा समय है। केवल ये ना सोचे कि हम मेल के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये समय आपके फेवर में है। कई तरह के आपके फेवर में बात बनेगी, बात होगा। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके अभी से आप अपने कार्य पर फोकस करना शुरू कर दें, मेहनत करना शुरू कर दें, क्योंकि नया रास्ता आपके जीवन में प्राप्त होगा, नया रास्ता खुलेगा। और धन के लिए तो बहुत अच्छा समय है। इस समय धन में बढ़ोतरी होगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आप इस समय अपने लिए मनपसंद के वाहन खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, 4 व्हीलर, जमीन जायदाद, कुछ भी ऐसे बड़ी चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं। तो बुध को अच्छा रखेंगे तो आप और तरक्की करेंगे। इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए पहले कुंडली दिखा लें। यदि बुध खराब होगा तो समझना पड़ेगा, उपाय तो करना पड़ेगा आपको। उपाय में कुछ ऐसे उपाय जैसे पन्ना रत्न धारण करना। ये पन्ना रत्न बुध का रत्न होता है। यदि आप धारण करें बुधवार के दिन शुक्ल पक्ष में अभिमंत्रित करा के ओरिजिनल पन्ना, तो ये आपको बहुत लाभ करता है। लेकिन ध्यान रखना पड़ता है कि ओरिजिनल पन्ना होनी चाहिए। और यदि आपको लगता है कि कुंडली नहीं है, या फिर आप नहीं खरीदना चाहते हैं, कोई भी बात हो, लेकिन चाहते हैं कि बुध अच्छा रहे, तो हरा वस्त्र धारण करें बुधवार के दिन जरूर। यह चीज़ याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखें। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।